बहुला चौथ वाले दिन आपको एक काम जरूर करना है। बहुला चौथ का व्रत सभी संतानवती स्त्रियां अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं और इसे बहनें भी अपने भाई की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए भी करती हैं। यानी कि कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और संतानवती स्त्रियां भी इसे करती हैं। यदि आपकी कन्या संतान है या पुत्र संतान है, आप इस व्रत को कर सकती हैं। तो देखिए, इस व्रत को वर्ष 2025 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, हम किस देवी देवता की पूजा इसमें करेंगे और चंद्रोदय के समय भगवान चंद्र को जल जरूर दिया जाता है। तो चंद्रोदय का समय क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम बात कर रहे हैं हेरंब चतुर्थी, बहुला चौथ के नाम से इसे जाना जाता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उसके साथ में भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। सभी माताएं अपने संतान की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। बहनें भी कहीं कहीं किसी प्रांत में बहनें भी अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो देखिए, चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत है वो कब हो रही है, हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको व्रत की तैयारी और व्रत की सभी पूजन सामग्री लेने में आसानी हो। देखिए, कोई भी व्रत उपास जब भी होता है तो आप अपने कुल परंपरा के अनुसार ही किया करें। जो सही तिथि है, शुभ मुहूर्त है, पूजा का है, दान के लिए जो मैं आपको बताती हूँ वो आप उसे समझें, लेकिन अपने कुल परंपरा के यानी कि आपकी सासू माँ, आपकी जेठानी जैसा करती हैं उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसी तरीके से आपको वो चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि ये बहुला चौथ, हेरंब चतुर्थी का व्रत किस दिन हमें करना है, क्योंकि देखिए तिथियों के ऊपर नीचे होने के कारण बहुत सारा कंफ्यूजन भी आ जाता है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर। अब व्रत हम किस दिन करें? सभी कहते हैं कि सूर्य व्यापनी तिथि लेनी चाहिए जब भी कोई त्योहार होता है, तो ऐसा आप सोचते हैं ना। तो देखिए, जब हम कोई चंद्रोदय के समय पूजन करते हैं, स्पेशली भगवान गणेश की पूजा, जो चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है और भगवान गणेश के 12 नाम 21 नाम सभी लिए जाते हैं और ये जो चतुर्थी है वो हेरंब, भगवान गणेश का एक नाम है हेरंब, तो हेरंब चतुर्थी के नाम से भी इस तिथि को जाना जाता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यह व्रत इसीलिए किया जाता है। तो इसमें चंद्र व्यापनी तिथि का ज्यादा महत्व है, यानी कि जब चंद्र का उदय होगा तब आपको चतुर्थी तिथि मान्य करना, यानी उस समय चतुर्थी होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए 12 अगस्त को हेरंब चतुर्थी बहुला चौथ का व्रत किया जाएगा और चंद्रोदय का समय और पूजन का भी समय आप समझ लीजिए। तो पूजन इसमें क्या करते हैं कि सुबह सवेरे स्नान ध्यान करेंगे और हम अपने हाथों में पुष्प अक्षत लेकर अपने पूजा मंदिर में ही व्रत का संकल्प लेंगे। पहली बार यदि आप इस व्रत को करना चाह रही हैं तो भी आप कर सकती हैं। जैसे वीडियो के पहले ही मैंने बताया कि आप कन्या संतान या पुत्र संतान है, दोनों के लिए आप कर सकती हैं। ठीक है। अब दूसरी अहम बात कि हम व्रत निर्जला किया जाता है। शाम को पूजा करने के बाद भगवान चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही हम जल पीते हैं इस व्रत में। यदि आप जो है प्रेग्नेंट हैं या आप पहली बार कर रही हैं तो दोपहर में भी यानी कि बीच में भी जल फल लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए व्रत काफी जीवन तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते, बीच में कोई परिस्थितियां ऐसी आ गई तो आप जल एक बार पिए रहेंगे तो बीच में आप पी सकते हैं। वैसे ये निर्जला व्रत किया जाता है। ठीक है, भगवान गणेश के निमित्त ये व्रत रखा जाता है और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय की पूजा की जाती है। और चढ़ाने की हम बात करें तो देखिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ चने की दाल भिगोकर चने की दाल के अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। चने की दाल का हलवा बनाते हैं, कोई लड्डू बनाते हैं, कोई बेसन का बूंदी का लड्डू। ऐसे भगवान को लड्डू तो बहुत ही प्रिय है भगवान गणेश को, तो अलग अलग प्रकार से इनको
पूजन में लड्डू का भोग लगाया जाता है। और भगवान गणेश की पूजा में बिलपत्र आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। जैसे तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन बिलपत्र आप चढ़ाइए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। और दोस्तों, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है? 12 अगस्त को संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह है 6:50 से लेकर 7:16 का समय है। 6:50 से लेकर 7:16 का समय है। इस समय आप तारों की छांव में चौकी लगाकर और प्रतिमा रखकर एक दीप कलश लगाकर पूजा की सभी तैयारी करें। व्रत कथा की पुस्तक भी आती है जिसमें बहुला चौथ, इस व्रत को ज्यादातर बहुला चौथ के नाम से जानते हैं। और इस दिन गौ माता की भी पूजा करने की बात कही गई है। बहुला जो है वो एक गाय का नाम है और भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय बहुत ही प्रिय थी और भगवान श्री कृष्ण बहुला से बहुत प्रेम भी करते थे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम्हारी पूजा हमारे साथ जो बहुला नाम की गाय थी करेंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसीलिए इस दिन भगवान गणेश के पूजन के साथ साथ में गौ माता के भी पूजन की बात कही गई है। इसीलिए आपको गौ माता की पूजा तो आप करें ही करें, उन्हें विशेष चीजें भी खिलाएं जो आगे हम आपको अभी बताने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है, क्योंकि देखिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जब तक चंद्रमा का दर्शन नहीं होता तब तक हम अपने व्रत का पारण नहीं करते हैं। ठीक है, तो चंद्रोदय का समय होगा 12 अगस्त को रात्रि 8:59 यानी कि लगभग 9 बजे आपको चंद्रोदय होने वाला है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जैसे देखिए चंद्र उदय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप अपने शहर के प्रांत के अकॉर्डिंग गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बारिश के कारण चंद्र नहीं दिखाई देता है तो भगवान शिव की जो हम पूजा करते हैं प्रतिमा रहती है उसमें चंद्रमा ललाट पर बने रहते हैं। तो आप उसी पे हल्दी कुमकुम का तिलक करके और एक परात में जल भर के उसी में इस तरह से जल आप दे सकते हैं और अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी बहनें, बारिश अभी वर्षा का मौसम है, भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वर्षा ऋतु में ही होती है और चातुर्मास में ही आता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और चंद्र को जल कैसे देना है? एक पात्र में कच्चा दूध, थोड़ा सा जल, हल्दी, दूर्वा घास और थोड़ा सा कुछ मीठा, जैसे मिश्री है या आप लड्डू ही डाल लीजिएगा, मिठाई भी डाल सकते हैं, उसको मीठा बनाकर भगवान गणेश के नाम से चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्र देवता नमः कह सकते हैं या ओम चंद्रमसे नमः कह के भी आप जल दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से जल दें, उसके बाद प्रणाम करें। पूजा की थाली आपको तैयार कर लेनी है, साथ ही अपने बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। तो जैसा आप कार्तिक मास की चतुर्थी पर करक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है ना, उसमें भी भगवान गणेश की पूजा होती है। माघ मास की चतुर्थी पर भी भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है, जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और अभी भादो मास की शुक्ल पक्ष पर भी भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है, जिसे विनायक चतुर्थी। अलग अलग महीने में अलग अलग नामों से भगवान गणेश की पूजा हम सभी मनोकामना के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपको 12 अगस्त को बहुला चौथ का व्रत करते हुए भगवान गणेश के परिवार की पूजा करनी है, माता पार्वती और भगवान शिव और उनके भाई कार्तिकेय के साथ में। अब आइए जानते हैं जो कि आप बिना व्रत किए इस चीज को कर सकते हैं, आप इसे उपाय भी कर सकते हैं। देखिए, बहुला एक गाय का नाम था जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थी और बहुला की सेवा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते थे। तो आप इस दिन गौशाला जाकर गायों को कुछ अनाज या सप्त धान्य या हरा चारा खिला सकते हैं। इससे गौ माता की कृपा आपके बच्चे पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए रसोई की पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है। तो देखिए, इस दिन आप, अगर आपका बच्चा छोटा है तो बच्चे के वजन के बराबर आप अनाज ले लीजिए। अक्सर हम आपको सप्त धान्य का उपाय बताते हैं कि 7 प्रकार के अनाज लेकर उसे पानी में भिगोकर फिर हम गौ माता को खिलाते हैं, या फिर आप उसका पाउडर बनवा लीजिए आटे के रूप में भी। देखिए, हम किसी को भी कुछ खिलाते हैं तो उसके
उसका भी हमें ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति कैसे खाएगा। ऐसे ही आप 7 प्रकार के अनाज जो होते हैं वो मार्केट में मिलता है, तो वो खाने में थोड़ा असुविधा हो सकती है, इसलिए आप उसका पाउडर या उसको भिगोकर दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो आप हरा चारा, मार्केट में दुर्बा घास मिलती है, आजकल बहुत सारे चीज़ें जानवरों को खाने के लिए मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे भी लेकर किसी भी गौशाला में जाकर खिला सकते हैं। कुछ नहीं मिलता, आप अपनी रसोई से गुड़ और रोटी ही खिला सकते हैं, ठीक है। तो आप गौ माता का पूजन, गौ माता को भोजन की व्यवस्था हेरंब चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करें और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें और भगवान चंद्र को जल अवश्य दें। तो इस तरह से पूजा करते हुए आपको अपनी कामनाएं बोलनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय।